नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कराए जाएंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच ये रिकॉर्डेड क्लास जो है इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है @GS की पाठशाला 733। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स की कराई जाती है और बुकेव की क्लास भी इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग उपलब्ध होगी। और RO ARO की हिंदी प्री का जो स्पेशल RO ARO का जो प्री होता है उसमें जो हिंदी के 6 चैप्टर आते हैं उसकी क्लास है भी RO ARO की हिंदी की जो है 6 चैप्टर पूरे कंप्लीट आपको RO ARO के कराए जाएंगे, तो उन क्लासों को भी आप अवश्य लें। और RO ARO लेवल तक की जो है ज्योग्राफी की क्लास है हमने इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराई, तो आप इन क्लासों को भी अवश्य लें और हमें सपोर्ट करते रहें, हमसे जुड़े रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें जिससे हमारा चैनल जल्दी से जल्दी मोनिटाइज हो और हम अच्छा सा लैपटॉप और कैमरा खरीद के लाएँ तो आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें। ठीक है, तो आप लोग बस सपोर्ट करते रहें, जल्दी से हमारा चैनल मोनिटाइज होगा तो थोड़ा जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। 15 नवंबर 2023 करंट अफेयर्स क्लास। दीपावली के बाद आपकी ये क्लासें शुरू हो रही हैं। आशा करते हैं आपने दीपावली बहुत अच्छे से मनाई होगी और पूरी खुशियों के साथ। ठीक है, कोई भी ऐसा दुर्घटना आपके साथ ना घटी हो। ठीक, तो चलिए करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने उत्तराखंड राज्य को कितने GI टैग प्रदान किए? तो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने उत्तराखंड राज्य को 15 GI टैग प्रदान किए। कितने? 15 GI टैग जो है उत्तराखंड राज्य को प्रदान किए गए हैं। किसके द्वारा? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य को प्रदान किए गए। उत्तराखंड के जो 15 ये उत्पादों हैं इनको GI टैग मिला है। जो उत्तराखंड की इससे GI टैग मिलने से क्या है, उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक संपदा का इससे जश्न मनाना है इसको GI टैग देकर, और आर्थिक विकास के नए मार्ग खोलना है GI टैग देकर, जिससे क्या वो उसकी ब्रांडिंग होगी और वो उत्पाद देश और विदेश में बिकेंगे। ठीक है, अब बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है धामी जी। ठीक है, और कुछ जो उत्पाद हैं, जो महत्वपूर्ण कुछ उत्पाद हैं उनके बारे में हम बताएं, जैसे बेरीनाग की चाय, बिच्छू बूटी फैब्रिक्स, उत्तराखंड मंडुआ, ठीक है, और झंगोरा बाजरा, ये आदि और भी हैं। 15 कुल उत्पाद हैं जिनको GI टैग दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत की गई है दिल्ली के प्रगति मैदान में। कहाँ पर? दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय मेले की शुरुआत की गई। ये मेला की जो शुरुआत है वो 14 नवंबर को की गई और ये 14 नवंबर से 27 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कितने? 14 नवंबर से 27 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस मेले का उद्घाटन किसने किया? तो इस मेले का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने, और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश, इन दोनों लोगों ने इस मेले का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय मेले का यह 42वां संस्करण है। कौन सा? 42वां संस्करण, 42वां संस्करण है। और इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, इसकी थीम है। इसमें 13 देशों के 3500 प्रतिभागी भाग लेंगे। 13 देशों के 3500 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे इस मेले में। ठीक है, इसमें पार्टनर राज्य कौन कौन है? बिहार और केरल इसमें पार्टनर राज्य बने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीकानेर वाला के संस्थापक और अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो बीकानेर वाला के संस्थापक अध्यक्ष का निधन, उनका नाम है लाला केदारनाथ अग्रवाल। क्या नाम है? लाला केदारनाथ अग्रवाल उनका नाम था। 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये दूरदर्शी उद्यमी और प्रसिद्ध मिठाई, इनका जो ब्रांड था बीकानेर वाला मिठाई इनकी, और स्नैक ब्रांड के ये संस्थापक थे। प्रसिद्ध मिठाई और स्नैक्स ब्रांड के ये संस्थापक थे। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर से लेकर इन्होंने एक सफल व्यापारी तक का जो है अपना सफ़र तय किया। स्ट्रीट वेंडर से लेकर एक सफल व्यापारी बने ये, और ये प्रसिद्ध मिठाई वाला बीकानेर इनका ब्रांड है, प्रसिद्ध मिठाई वाला। ठीक है,
तो इन्होंने स्ट्रीट वेंडर से लेकर एक सफल व्यापारी तक का सफर अपने जीवन में तय किया। काफ़ी सफल व्यापारी और एक दूरदर्शी उद्यमी थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्रीय आयोग कहाँ पर इसका आयोजन कर रहा है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का क्षेत्रीय आयोग कहाँ पर आयोजन करना है? नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजन कर रहा है? नई दिल्ली में इसका आयोजन कर रहा है। आयोजन कब से होगा? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का आयोजन कब से होगा? 13 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए इसका आयोजन होगा। इसका संस्करण है 33वां। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का 33वां ये संस्करण है। और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य क्या? उद्देश्य है पशु स्वास्थ्य और पालन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना। पशु स्वास्थ्य और पालन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का जो उद्घाटन हुआ वो किसने किया? तो उसका उद्घाटन किया केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का उद्घाटन किया। किसने? पुरुषोत्तम रूपाला ने। ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का जो आयोजन हो रहा है उसमें कुल कितने देश शामिल होंगे? तो 36 देश इसमें शामिल होंगे। भारत भी इस 36 देशों में शामिल है। तो भारत से 36 देश इसमें शामिल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए? तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो वो ब्रिटेन की यात्रा पर गए हैं। कहाँ पर गए हैं? ब्रिटेन की यात्रा पर गए हैं। और ये 5 दिवसीय यात्रा पर है। इन्होंने अपनी यात्रा 11 नवंबर से 15 नवंबर तक इनकी यात्रा चलेगी। 11 नवंबर को शुरू हुई, 15 नवंबर को इनकी यात्रा चलेगी। ठीक है, इस यात्रा विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का जो है विदेश यात्रा जाने का उद्देश्य क्या? उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को एक नई गति प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य। क्या उद्देश्य? भारत और यूके के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को एक नई गति प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी बेड़े का प्रभार किसे दिया गया? तो पूर्वी बेड़े का प्रभार किसे दिया गया? रियर एडमिरल राजेश धनखड़ को। पूर्वी बेड़े का प्रभार किसे दिया गया? रियर एडमिरल राजेश धनखड़ को दिया गया। पूर्वी बेड़े का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में नौसाना डॉकयार्ड में इसका आयोजन किया गया। पूर्वी बेड़े प्रभार जब सौंपा गया तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में नौसाना डॉकयार्ड में इसका आयोजन किया गया। राजेश धनखड़ जी ने किनका स्थान लिया है? तो राजेश धनखड़ जी ने स्थान लिया रियर एडमिरल गुरचरण सिंह का, इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, पूर्वी नौसेना कमान में एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद है ये। ठीक है, रियर एडमिरल जो है ये पूर्वी नौसेना कमान में एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद है। पूर्वी कमान क्षेत्र में समुद्री हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्वी नौसेना कमान क्षेत्र में समुद्री हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, राजेश धनखड़ जी ने नौसेना में कब शामिल हुए थे? तो राजेश धनखड़ जी 1 जुलाई 1990 को नौसेना में शामिल हुए थे। राजेश धनखड़ जी नौसेना में कब शामिल हुए? 1 जुलाई 1990 को ये नौसेना में शामिल हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी? तो दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है? ये मशीन है मीका। मीका एक रोबोट है जो दुनिया की पहली सीईओ बनी है। ठीक है, पहला एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है ये। पहला एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है ये। ठीक है, कंपनी है किस कंपनी ने इन्हें सीईओ बनाया इस मीका रोबोट को? तो कंपनी का नाम है पॉलिसरम कंपनी डिक्टाडोर कंपनी का नाम है। इस कंपनी ने इन्हें अपना सीईओ बनाया है। इस कंपनी के अध्यक्ष हैं मारेक रजोस्ट्रोवस्की। रजोल्ड्रोवस्की इनका नाम है, जो इस कंपनी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने सीईओ बनाया है। ठीक है, और ये रोबोट जो है मीका किस कंपनी ने बनाया? तो हैंसन रोबोटिक्स कंपनी एक है, उसने इस रोबोट को बनाया है। सोफिया रोबोट को भी हैंसन रोबोट्स कंपनी ने बनाया था। ठीक है, इससे पहले चीन की एक गेमिंग फर्म एक पिछले साल ऐसा काम कर चुकी है। चीन की एक गेमिंग कंपनी है, उसने पिछले साल एक रोबोट को अपना सीईओ बनाया था। ठीक है, तो पूरी तरह से ये पहला है मीका। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं?
तो ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने डेविड कैमरन। क्या नाम है इनका? डेविड कैमरन इनका नाम है और ये पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन के रह चुके हैं। डेविड कैमरन नए विदेश मंत्री बने हैं और ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं ब्रिटेन के, यानी कि इंग्लैंड के। ठीक है, प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये ब्रिटेन के डेविड कैमरन। ये कब से प्रधानमंत्री रहे? 2010 से 2016 तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। कौन? डेविड कैमरन। ठीक है, वर्तमान में ब्रिटेन के पीएम कौन है? ऋषि सुनक जी। कौन है? ऋषि सुनक, जो एक भारतीय ब्रिटेनी है। ठीक है, अभी हाल ही में जो है गृह मंत्री पद से जो है ब्रिटेन के जो पीएम है ऋषि सुनक जी, इन्होंने जो ब्रिटेन की गृह मंत्री उनको बर्खास्त कर दिया। उनका नाम क्या है? सुएला बेब्रमैन, जो एक भारतीय हैं, भारतीय ब्रिटेन है, ये इन्हें बर्खास्त कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी ने सुएला ब्रेवरमैन को, जो गृह मंत्री पद पर थी, इन्हें बर्खास्त कर दिया और नए गृह मंत्री बन गए ब्रिटेन के जेम्स क्लेवरली। नए गृह मंत्री कौन बने ब्रिटेन के? जेम्स क्लेवरली बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजा भालेंद्र ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो राजा भालेंद्र ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? राजा भालेंद्र ट्रॉफी किसने जीती? थोड़ा ये मिस्टेक हो गया। राजा भालेंद्र ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? महाराष्ट्र ने जीती। किसने? महाराष्ट्र ने जीती है। 1994 के बाद पहली बार महाराष्ट्र ने राजा भालेंद्र ट्रॉफी जीती है। 1994 में जीती है, अब 1994 के बाद अब जीती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने राजा भालेंद्र ट्रॉफी जीती। भारत के इसमें 11,000 एथलीटों ने भाग लिया। लगभग भारत के 11,000 एथलीटों ने इस ट्रॉफी में भाग लिया और 45 खेलों में, कितने? 45 खेलों में भाग लिया। महाराष्ट्र इसमें पहले नंबर पर। महाराष्ट्र ने राजा भालेंद्र ट्रॉफी में 80 गोल्ड मेडल जीते, 69 रजत पदक जीते और 79 कांस्य पदक जीते। ठीक है, जो पहले नंबर पर आ। 2007 से इसमें सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड कायम था। 2007 से जो है पहले नंबर पर कौन आता था? सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जो अब दूसरे स्थान पर है। सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने इस बार कितने पदक जीते? 62 गोल्ड मेडल जीते, 55 रजत और 75 कांस्य जीते। ठीक है, पहले नंबर पर कौन रहा? महाराष्ट्र। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस महिला क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका नाम है मैग लैनिंग। क्या नाम है? मैग लैनिंग उनका नाम है। 31 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 241 मैच खेले। कितने? कुल 241 मैच इन्होंने खेले। मैग लैनिन जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक कप्तान भी थी, इन्होंने अब संन्यास ले लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। बाकी जो फ्रेंचाइजी मैच होंगे उनमें ये भाग लेती रहेंगी, जो फ्रेंचाइजी मैच होंगे उनमें ये खेलती रहेंगी। और ये 2010 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच में डेब्यू किया था। 2010 में मैग लैनिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने डेब्यू किया था। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स की 10 क्वेश्चन की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।